हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी युग और लगभग 5 पार्ट हम लोगों ने कर लिया है और ये हमारा छठा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा गांधी युग समाप्त हो जाएगा। अगर आपने इतना कर लिया तो गांधी युग से कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हमने पहले भी गांधी युग से और डेट से एक वीडियो कराए हुए हैं, तो बिल्कुल जाके आप उसे भी देखिए। और इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके उसे देखिए, क्योंकि अगर वो सब नहीं देखा है तो ये पार्ट भी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और शुरू करने के पहले आप बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी के सिग्नल्स प्रशिक्षण संस्थान HMIS तलवार के गैर कमीशन अधिकारियों एवं सिपाहियों रेजेंट ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण क्या था? तो विद्रोह का कारण था भारतीय सिपाहियों का खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन और चरित्र पर टिप्पणी। शीघ्र ही यह विद्रोह कराची, मद्रास एवं कलकत्ता में फैल गया। तो बिल्कुल आप जगह को याद रखें, यह कहाँ कहाँ फैल गया? तो कराची, विद्रोह और कलकत्ता। और इसके फैलने के कारण क्या थे? तो कारण थे खराब भोजन, जातीय भेदभाव और कम वेतन। विद्रोहियों ने MS खान के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि MS खान के नेतृत्व में विद्रोहियों ने किसका गठन किया? तो नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैनिकों ने सरकार पटेल एवं जिन्ना के दबाव के फलस्वरूप आत्मसमर्पण कर दिया। तो किसके दबाव में? तो सैनिकों ने सरदार पटेल और जिन्ना के दबाव में आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन ये भी पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 29 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया और इसके सदस्य थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखिए, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने लीग की पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया? तो कैबिनेट मिशन ने लीग की पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना को लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को मंजूरी दे दी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में 296 सीटों में से 201 पर कांग्रेस, 73 सीट पर लीग एवं 4 सीट पर सिखों ने स्थान प्राप्त किया। और आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक से जितने हुए हैं आपको सारे का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लीग कांग्रेस की इस सफलता से बौखलाकर 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसका जो प्रमुख कारण था वो था केंद्र नोखाली पूर्वी बंगाल था। हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराने के बाद 9 सितंबर, आप बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ डेट कितना इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 9 सितंबर, और बिल्कुल अब डेट से क्वेश्चन आंसर आते हैं। आप इसके पहले भी प्रीवियस ईयर का 1-2 साल से देखिएगा कितना धीरे धीरे चेंज हो रहा है पैटर्न। तो बिल्कुल आप एक एक डेट याद रखें। हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराने के बाद 9 सितंबर 1947 ईस्वी को गांधी जी ने नोखाली से दिल्ली वापस लौट गए। नोखाली में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर माउंटबेटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि से सराहना की। तो किससे सराहना की? 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि से सराहना की। आप इसको एक बार और देखें। नोआखली में गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर माउंटबेटन ने उन्हें 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि से सराहना की। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के नेतृत्व में
भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को ईस्वी को लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 ईस्वी को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरण करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। तो कब? जून 1948 ईस्वी को। और इसके पहले भी ये बीपीएससी जो हुआ था वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी कि कब वो भारत छोड़ने के लिए तैयार हुए थे। तो ब्रिटेन के लेबर पार्टी के और ये डेट भी दिया हुआ था। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 ईस्वी को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत क्या करेंगे? भारत छोड़ देंगे। वेवेल ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने का क्या किया? सुझाव दिया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान विभाजन की रूपरेखा तय की गई और 3 जून 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना की घोषणा की। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बना के देखें और बिल्कुल ये जितना गांधी युग का पार्ट है 6 पार्ट है, आप बिल्कुल उसको देखिए। आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और कैसे पूछा जाता है और इसी में से ऊपर से नीचे थोड़ा करके पूछता है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। वीपी मेनन ने भारत को 2 भागों में विभाजन की योजना बनाई और माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। तो किस दिन निर्धारित किया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो ऐसे भी पूछता है कि किसने कहा था? जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो किसने कहा था? तो पटेल ने कहा था। माउंटबेटन योजना को मौलाना आजाद एवं पुरुषोत्तम दास टंडन ने अस्वीकार कर दिया था। तो माउंटबेटन योजना को किसने अस्वीकार कर दिया था? तो मौलाना आजाद एवं पुरुषोत्तम दास टंडन ने अस्वीकार कर दिया था। भारत के 34वें एवं अंतरिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो कौन थे अंतरिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और ये कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और पूछा भी हुआ है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे और भारतीय आध्यात्मिक गुरु जो थे वो श्रीमद रामचंद्र थे, जैन विद्वान थे ये, जबकि लियो टॉलस्टॉय उनके मार्गदर्शक गुरु थे। तो आप बिल्कुल इसको याद रखें, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु श्रीमद रामचंद्र और जैन विद्वान थे और जो मार्गदर्शक गुरु वो लियो टॉलस्टॉय थे। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे थे। यह भी पूछा हुआ है कि गोखले के जो थे आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो एम.जी. रनाडे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली एवं कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो कांग्रेस प्राप्ति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली एवं कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मारक कहा जाता है। तो भारत का विस्मारक किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने वीपी मेनन के साथ देसी रियासतों का सफलतापूर्वक क्या किया? भारत में विलय किया।
सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे कहा गया और कौन कहा? तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान की। तो देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने प्रदान की? तो महात्मा गांधी ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने क्या कहा? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम गांधी जी ने कहा। कायदे आजम। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी। और ये जितने सारे मैंने रेट से आपको लिखा हुआ है वो बहुत सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बिल्कुल आप इसको ध्यान दें और अच्छे से याद करें। नरेंद्र नाथ दत्त ने महाराजा खेतड़ी की सलाह से अपना नाम क्या रखा? तो स्वामी विवेकानंद। तो किसकी सलाह से? तो नरेंद्र नाथ दत्त ने महाराजा खेतड़ी की सलाह से अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा। 1833 ईस्वी में संपन्न ड्यूरेंट समझौते द्वारा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींची गई जिसे ड्यूरेंट रेखा लाइन भी कहा जाता है। आपको ये ज्योग्राफी में अच्छे से आपको पढ़ने को भी मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के विधेयक सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1910 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल में रखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में वंदे मातरम की रचना की, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत बना। तो बिल्कुल आज हमारा यहाँ गांधी जी समाप्त होता है। अगर और कोई से इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा तो हम लोग ज़रूर लेके आएंगे। और अभी बीच में साइंस का वीडियो छूट गया था, क्योंकि एक ही हम लोग अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो अभी बीच में हम लोग साइंस का वीडियो रोक दिए थे और उसका 3000 करना था, जिसमें से 1600 क्वेश्चन वन लाइनर में हो चुका था। और कल से आने वाले टाइम में हम लोग साइंस का सीरीज़ बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, जो कि रुका हुआ है, और टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे। और गांधी जी का तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक गांधी जी का टेस्ट लेके आने को। तो बिल्कुल आप टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपने कितना किया है और कितना पढ़ा है। और प्रीवियस ईयर को बिल्कुल आप स्किप मत कीजिए, क्वेश्चन देखते रहिए जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, ये आगे का काम आपका है, इसको ना भूलिए। मिलते हैं इसके अगले, अब तो ये ख़त्म हो गया है, साइंस की वीडियो में मिलते हैं नए पार्ट के साथ। थैंक यू।